हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में मैं कक्षा 9वीं की गणित के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्न बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट वीडियो को देखने से पहले अपनी गणित की किताब को और एक पेन साथ में लेकर के बैठें, ताकि जब जब ये वीडियो में मैं इम्पोर्टेंट लगाऊँ आप साथ में अपनी किताब में भी इम्पोर्टेंट नोट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। कक्षा 9वीं के गणित, इसमें जो आपका पहला चैप्टर संख्या पद्धति, उसमें प्रश्नावली 1.1 में क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा, उसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें। ठीक है। प्रश्नावली 1.2, उसमें प्रश्न संख्या 3, उसको आप इंपॉर्टेंट टिक मार्क कर ले। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 9, उसको आप टिक मार्क कर लें। प्रश्नावली 1.4 में आपको कोई भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें से प्रश्न नहीं आने वाला है। प्रश्नावली 1.5, उसमें क्वेश्चन नंबर 5वां आपका आ सकता है। और प्रश्नावली 1.6, जो कि बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है और पूरी ही आपको पढ़नी है, उसमें 3 ही प्रश्न हैं और इन तीनों में से एक प्रश्न आपके आएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। मैं हमारे पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए बड़ी मेहनत के साथ मैंने सब इम्पोर्टेंट लगाए हैं, इसलिए आप इसको बहुत ही ध्यान से देखें और इसको जो भी इम्पोर्टेंट लगवा रहा हूँ अच्छे से नोट करें। प्रश्नावली जो हमारी दूसरी है वह है बहुपद। बहुपद में 2.1 का दूसरा सवाल, पेज नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 2.2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। अब इसमें क्या होता है कि जो तीसरा प्रश्न है उसमें 8 प्रश्न है, लेकिन उसका सबका मेथड एक ही है, इसलिए आपको उसका मेथड ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर 4 का भी यही एक शून्यक जो निकालना है, उसका एक मेथड सीख लेना है। और तीसरा और चौथा जैसा है वैसा भी दूसरा भी वैसा ही है, लेकिन आने में यह भी आ सकता है, लेकिन मैंने तीसरा और चौथा बता दिया तो आप दूसरा आपको आराम से आ जाएगा। ठीक है। 2.2 होने के बाद 2.3 की ओर बढ़ते हैं। इसमें भाग देने से शेषफल ज्ञात करने वाला क्वेश्चन है, उसमें पहला और दूसरा आने के संभावना है। अगर आपने पहला सीख लिया है तो दूसरा भी वही है, लेकिन इसमें x माइनस ए वाला जो भाग है वह आया है, इसलिए मैंने इसको भी इंपॉर्टेंट लगाया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 2.4, 2.4 में जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा, तीसरा और चौथा, उसको आप इंपॉर्टेंट लगा लें। क्वेश्चन नंबर 5 आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है और पहला भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2.5, 2.5 पढ़ने से पहले यहाँ की जो 8 सर्व समीकरण हैं, बीजीय सर्व समीकरण, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो सूत्र है, फॉर्मूला है, वो आपको अच्छे से याद कर लेना। 5th, 6th, 7th और सर्व समीकरण 8। अगर आपने फॉर्मूले आपने अच्छे से याद कर लिए हैं तो 2.5 के सारे सवाल आप आराम से कर लोगे। और 2.5 का एक सवाल 101% आने वाला है, इसलिए आपको इसको अच्छे से कर लेना है। और वैसे तो ये पूरी प्रश्नावली इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ कुछ इंपॉर्टेंट लगवाए हैं। दूसरी प्रश्नावली में जैसे तीसरा मैंने इंपॉर्टेंट लगाया है, अगर आपने तीसरा कर लिया तो उसमें क्या है कि 104, 100 से ज्यादा भी है और 100 से कम भी है, तो तीसरा अगर कर लिया है तो आपको पहला और दूसरा आराम से आ जाएगा। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर चौथे में दूसरा और चौथा, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5वां गुणनखंड कीजिए, इंपॉर्टेंट लगा रखा है मैंने, आप उसको देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 6 घन का है, वो फॉर्मूला एक माइनस वाला और एक प्लस वाला आपने पढ़ लिया तो आपको आराम से आ जाएगा। 7वां प्रश्न नहीं करना है, 10वां प्रश्न उसके बाद मैंने किया है। 11वां और 13वां यह इंपॉर्टेंट है आपके। ठीक है। 15वां 16वां आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना। प्रश्नावली तीसरी, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में जो 3.1 है उसका कोई भी औचित्य नहीं है, उसमें से कोई सवाल बनता ही नहीं है, तो आपको छोड़ लेना है उसको। प्रश्नावली
3.2, 3.2 में 2 ही सवाल है और इसमें से एक सवाल आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। तो जो आपका निर्देशांक ज्यामिति का ये है, ये वाला हिस्सा एक्स अक्ष और वाई अक्ष, इसी पर आधारित सवाल है। ठीक है, कि भुज किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, बी के निर्देशांक क्या है, ये जैसे बी है उसका निर्देशांक क्या है, एच का निर्देशांक क्या है, तो इस पर एक सवाल आपका आने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से कर लें। आगे बढ़ते हुए प्रश्नावली 3.3 में पहला सवाल आप कर लीजिए। वैसे तीसरी प्रश्नावली में जो सवाल आएगा आपका 3.2 से ही आएगा, लेकिन 3.3 का भी आप यह सवाल कर लेना और इसका एक सारांश अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि एक एक नंबर में जो प्रश्न आने वाला है वो यहां से आता है। ठीक है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो अब सद जो 4 ऑप्शन वाले आते हैं वह, या फिर रिक्त स्थान वाला है, वो इस सारांश में से आएगा आपके। ठीक है, प्रश्नावली 4th, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, उसमें 4.1 क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax + by + c के रूप में व्यक्त करना है। तो यह प्रश्न मैंने पूरे के ऊपर इंपोर्टेंट लगाया, लेकिन एक सवाल अगर आप कर लो तो सारे एक जैसे हैं। बस क्या करना है, इसको इसके रूप में लिखना, मतलब बराबर 0 हो जाना चाहिए, बराबर के इस तरफ इसको पक्षांतर करके उस साइड ले जाइए। ठीक है, ये ऑलरेडी इसी रूप में है, तो इस प्रकार से आपको ये सवाल करना है। बहुत ही छोटा सवाल है। प्रश्नावली 4.2, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों इंपॉर्टेंट है। प्रश्नावली 4.3, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 3, 4, इसको इंपॉर्टेंट लगा लो, बस उससे ज्यादा इसमें नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्नावली 4.4, उसको आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने क्रॉस लगा लिया है, तो आप उसको छोड़ सकते हैं। अध्याय 5, यूक्लिड की ज्यामितीय परिचय, उसमें क्या है, यूक्लिड के बारे में आपको 1 नंबर का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कि क्या होता है कि इस समय मिस्र में अलेक्जेंड्रिया के गणित के शिक्षक यूक्लिड ने उस समय एक ज्ञात गणित के सभी ज्ञान को एकत्रित किया और एलिमेंट्स नामक अपने ग्रंथ के रूप में उसे व्यवस्थित किया। तो यहाँ पर इसको टिक कर दीजिए कि वो पूछ सकता है कि उसने किस ग्रंथ में वर्णन किया है, तो एलिमेंट्स। ठीक है, उसमें कितने अध्याय थे, तो 13 अध्याय थे, और जिनमें से प्रत्येक को पुस्तिका माना जाता है। यहां से एक प्रश्न आ सकता है, तो एक चीज यहां आपको पढ़ लेनी है। और दूसरा, इसकी जो अभिधारणाएं हैं, जो इसकी 5 अभिधारणा है, 5 अभिधारणाओं को आपको पढ़ लेना है। यहाँ पर मैंने टिक कर दिया है, अभिधारणा 1, 2, 3, 4, 5, 5 अभिधारणाओं को आपको पढ़ लेना है। ठीक है, बाकी यहाँ प्रश्नावली का कोई भी मतलब नहीं निकल रहा है, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्रॉस कर लिया है। तो 5.1 में से प्रश्न नहीं आएगा और 5.2 में से भी नहीं आएगा। आप तो इसका सारांश अच्छे से पढ़ लीजिए, सारांश में से ही प्रश्न बनने वाला है। ठीक है, इसकी प्रश्नावली 6, रेखाएं और कोण, इसको देखते हैं। इसमें प्रश्नावली 6.1 का जो सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट लगाते रहे। 4th, 6 में से मैंने 3 राइट करवाए हैं। ठीक है, देखिए मैं जो इंपॉर्टेंट लगवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट का मतलब होता है कि आने के चांसेस उनके ज्यादा हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बाकी प्रश्न आएंगे ही नहीं, है ना। इसलिए जो पूरे में से पूरे नंबर लाना चाह रहे हैं वो तो सभी प्रश्नों को पढ़े, लेकिन जो कम मेहनत में ज्यादा नंबर लाना चाह रहे हैं वो मैंने जो इंपॉर्टेंट बताए हैं वही पढ़ करके जाएंगे, तो उनके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसलिए आप यह ध्यान में रखें। 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 5, इसमें भी 6 में से 3 बताए मैंने। ठीक है, प्रश्नावली 6.3 का पहला इंपॉर्टेंट है, तीसरा, चौथा और 5वां इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रश्नावली 6.1 में से भी 3, 6.2 में से भी 3 और 6.3 में से 4, टोटल 10 ही प्रश्न आपको इसमें करने हैं। आपका काम आराम से हो जाएगा। अध्याय 7, त्रिभुज, इसमें जो आपको करना है,
प्रश्नावली 7.1 का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये इंपॉर्टेंट है। 7.2 का दूसरा, पांचवा और आठवां। 8 में से 3 ही सवाल मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं, वो आप पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ही अच्छी प्रश्नावली है यह। 7.3 का पहला और तीसरा, इसको आप अच्छे से कर ले। 7.4 का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सवाल इंपॉर्टेंट लगा ले, ठीक है। इस पूरी प्रश्नावली में बस ये 3 नियम है, जो SAS सर्वांग समता का नियम, ASA और AAS वाला नियम, यही सर्वांग समता के नियम आपको लगाने हैं। S का मतलब होता है साइड, भुजा, और A का मतलब होता है एंगल, जिसे हिंदी में कोण कहते हैं। जिन्होंने ये प्रश्नावली पढ़ी उनको अच्छे से ध्यान में है। अध्याय 8 चतुर्भुज, इसमें इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। इसमें 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1, 3 और 4, 6, 10, 12, ठीक है। 12 प्रश्नों में से पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 10वां और 12वां, इसे आप पढ़ लें। 8.2 मेरे यहां पर लिखा नहीं था, तो मैंने अपने हाथ से ही लिख दिया है। उसका प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 3 और 7, पहला, तीसरा और 7वां, उसे इंपॉर्टेंट लगा लें। अध्याय 9 समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल, उसमें अपन देखते हैं। 9.1 को छोड़ देना, नहीं पढ़ना है अपने को। 9.2 में देखो, पहला, चौथा और पांचवा, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। 9.3 में दूसरा और तीसरा, ठीक है। नोट करते रहे, कहीं पर भी रह जाता है तो आप उसको 10 सेकंड पीछे करके वापस से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, 7वां, 11वां, 15वां, थोड़ी बड़ी प्रश्नावली है, इसलिए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 3, तो 2 तो इधर हो गए, 3, 4, 5, 6 सवाल इंपॉर्टेंट लगवाए हैं मैंने 16 में से, ठीक है। तो इसको अच्छे से कर लें। अध्याय 10 वृत्त, वृत्त में 10.1 का पहला सवाल, रिक्त स्थान को जो भरना है वो एक एक नंबर में आपको पूछेंगे, इसलिए आप इसको अच्छे से कर लीजिए। 5 मिनट की प्रश्नावली है, बहुत सरल है, और इसके ऊपर मैंने पहले वीडियो बना भी रखा है। प्रश्नावली 10.2 का दूसरा सवाल, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर दिक्कत आती है तो मेरे पहले वाले वीडियो को देख ले, और 10वीं प्रश्नावली में फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर भी मैंने दे रखे हैं, उस पर आप फ़ोन कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं, तो मैं आपको उसका उत्तर वापस से व्हाट्सएप कर दूंगा। प्रश्नावली 10.3 का क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, उसको इंपॉर्टेंट लगा लें। 10.4 का पहला, तीसरा और चौथा, यह भी इंपॉर्टेंट है। मैंने 10.1, 10.2 और 10.3 के वीडियो बनाए हैं, उसके आगे के वीडियो भी बनाए नहीं हैं। 10.5 में पहला और तीसरा, छठा, 8वां और 12वां, ठीक है, यह इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से करिए, बहुत अच्छी प्रश्नावली है। अध्याय 11 रचनाएं, बहुत ही शानदार प्रश्नावली है और सरल भी है, और 100% प्रश्न आने वाला है। निम्न मापों के कोणों की रचना करनी है। प्रकार और पेंसिल की सहायता से जो कोण बनाने हैं, 30 डिग्री का, 75, 105, 35, जो भी है, तो तीसरा और चौथा जो प्रश्न है उसमें से आ सकता है। उसके बाद 11.2 में पूरी ही प्रश्नावली आपको कर लेनी है, और यहां से 100% आपका एक प्रश्न आने वाला है, ठीक है। तो उसके 5 ही सवाल है केवल, और 5 सवाल थोड़े से अलग अलग टाइप के हैं, अपना थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, आपको आराम से यह सवाल आ जाएंगे, ठीक है। अध्याय 12 हीरोन का सूत्र, इसका 12.1 का चौथा, पांचवा और छठा सवाल इंपॉर्टेंट है। 12.2 का पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है, यह भी एक सरल प्रश्नावली है। छठा, सातवां और 8वां इंपॉर्टेंट है। बस जो हीरोन का सूत्र है कि √s × s - a s - b s - c, इसी फॉर्मूले के ऊपर आधारित सारे सवाल हैं।
एक सूत्र से ही पूरी 12वीं प्रश्नावली आपके हो जाएगी। इसमें जो s का मान निकालना है वो s के लिए आपको a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करके आपको निकालना है। अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, उसमें आपको घन, घनाभ, बेलन, शंकु और गोला, इन पांचों के क्षेत्रफल और आयतन के सूत्र अच्छे से आने चाहिए। तो प्रश्नावली 13.1 में क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और 6, तो यह जो प्रश्नावली है इसमें आपके घन और घनाभ से संबंधित जो प्रश्न, क्षेत्रफल वाले प्रश्न है वो आएंगे। तो आपको जो क्षेत्रफल का सूत्र उसको काम में लेना है। इसमें बेलन के जो क्षेत्रफल का है वो सूत्र लगने वाले हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 7 और 11, ये 4 प्रश्न आपको कर लेने हैं। तो बेलन का क्षेत्रफल का सूत्र इसमें सब में लगने वाला है। 13.3 में शंकु है और शंकु के क्षेत्रफल का सूत्र लगेगा। तो पहला, चौथा और 7वां आप इसको अच्छे से पढ़ लें। हालांकि आपने अगर सूत्र पढ़ लिया है तो आप इस प्रश्नावली का कोई भी सवाल कर सकते हैं। प्रश्नावली 13.4 में चौथा, 5वां और 7वां उसे आप इंपॉर्टेंट लगा लें। 13.5 में दूसरा, 5वां, 6ठा और 7वां, ये सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 13.4 तक तो क्षेत्रफल का ही आता है। 13.5 से फिर क्या होता है, आयतन चालू हो जाता है। 13.5 में घन और घनाभ का आयतन है। फिर 13.6 में बेलन का आयतन आ जाएगा। तो इसका पहला, चौथा और 7वां ये सवाल अच्छे हैं, ठीक है। 13.7 का दूसरा और तीसरा और 7वां, 3 ही सवाल इंपॉर्टेंट दिए हैं। और 13.8 का, जिसमें गोले का आयतन आएगा, पहला, चौथा, 6ठा और 7वां, ये सवाल इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं फिर से कह रहा हूं कि 13.8 को 13.1 से लगा करके 13.8 में घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, उसके क्षेत्रफल और आयतन संबंधित सूत्र हैं। आप उसको, सूत्र को अगर अच्छे से याद कर लिया तो आप ये प्रश्नावली अच्छे से कर लेंगे। और आपको करनी चाहिए क्योंकि यही प्रश्नावली कक्षा 10वीं में वापस से आएगी। तो बोर्ड के हिसाब से यह प्रश्नावली बहुत इंपॉर्टेंट है। 14वीं प्रश्नावली सांख्यिकी, यह प्रश्नावली भी आपको कक्षा 10वीं में वापस देखने को मिलेगी। हालांकि उसका थोड़ा सा अलग है वहां पर। इसमें एक प्रश्न पूछते हैं कि प्राथमिक आंकड़े किसे कहते हैं और गौण आंकड़े किसे कहते हैं। तो यहां से इसको टिक कर लें कि जो सीधे एकत्रित किए जाते हैं वो प्राथमिक आंकड़े कहलाते हैं और जो दूसरा को एकत्रित करके देता है वो गौण। जैसे उदाहरण दो, मैं आपको कहता हूं कि अपने स्कूल में पंखे कितने गिन लो, तो आप गिन लोगे कि भाई 10 या 12 पंखे हैं, तो वह आपने गिने इसलिए वो प्राथमिक, ठीक है। लेकिन कोई दूसरा गिन करके आपको बताया, जैसे मैं कहता हूं कि भारत की जनसंख्या कितनी है, तो वह आप नहीं गिन सकते, कोई और गिनेगा, वो अखबार के थ्रू या न्यूज में आपको बताएगा कि भाई इतनी जनसंख्या है, तो वो आंकड़ा जो है वो गौण कहलाएगा, ठीक है। तो यह परिभाषा आपको अच्छे से रट लेनी है, याद कर लेनी है। बाकी 14.1 को पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे चलते हैं 14.2 की तरफ। 14.2 में पहला और 6ठा, 7वां और 8वां सवाल, ये 3 सवाल आपको पढ़ने हैं, ठीक है। और 14.3 जिसमें आपको आयत चित्र बनाना है, उसका पहला सवाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें क्या करना है, आलेख के रूप में आपको निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर 3 वो दंड आलेख के रूप में आपको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आपको आयत चित्र बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 6 जिसमें आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है। तो आपको दंड आलेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज तीनों ही पता होना चाहिए कि कैसे बनता है और क्या होता है। कोई ज्यादा अंतर नहीं है, अगर आपने एक सीख लिया तो तीनों आपको आ जाएंगे। जैसे मैं पीछे चित्र में आपको बताता हूं, तो देखिए जैसे ये अलग अलग है तो ये दंड आलेख के रूप में है। और उसके बाद ये आयत चित्र जो अपन बना रहे हैं, आयत चित्र में क्या हो रहा है, ये मिक्स हो गया है, इसको पास पास में कर दिया है, ठीक है। उसके बाद अपन बारंबारता बहुभुज में देखें तो बारंबारता बहुभुज में क्या किया, उनके पॉइंटों को मिलाया गया है, जो सेंटर पॉइंट होते हैं उनको मिलाया गया है। अगर उसमें आप ऐसे आयत नहीं भी बनाओ तब भी चलेगा,
ठीक है, जैसे सीधा बना दिया है, तो आप इस प्रकार से भी बारंबारता बहुभुज बना सकते हैं। ठीक है, तो 14.3 हो गई। 14.4 उसको आप अच्छे से करें, क्योंकि वही प्रश्नावली आपको 10वीं कक्षा में फिर से देखने को मिलेगी। 14.4 का पहला, तीसरा और पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से कर ले। उसका सूत्र माध्य, माध्यिक और बहुलक कैसे निकालते हैं आपको अच्छे से आ जाना चाहिए। कक्षा 9वीं की अंतिम प्रश्नावली अध्याय 15 प्रायिकता, यह प्रश्नावली भी आपको कक्षा 10वीं में देखने को वापस से मिलेगी। और मैंने 10वीं कक्षा की प्रायिकता का एक बहुत अच्छा वीडियो भी बना करके रखा है, आप उसे भी अच्छे से देख करके अभी से ही 10वीं की तैयारी चालू कर सकते हैं। और जो बहुत ही अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, मैं तो कहता हूं कि उनको 9वीं के साथ साथ 10वीं की तैयारी चालू कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो 15वीं प्रश्नावली में अपन देखते हैं 15.1। 15.1 में क्वेश्चन नंबर 2nd, 4th और 5th, प्रश्न दूसरा, चौथा और पांचवा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 11वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है। बाकी तो क्रियाकलाप है जो पहले 14.2 में प्रश्न थे उसके आधार पे ही वापस से हैं, तो उसको करो नहीं करो कोई बात नहीं, लेकिन ये जो मैंने इंपॉर्टेंट लगवाए हैं दूसरा, चौथा, पांचवा और 11वां, आपने ये कर लिए तो कोई सा भी आप सवाल आराम से कर सकते हैं। खाली प्रायिकता का सूत्र क्या है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, तो कक्षा 9वीं की गणित के मैंने सारे इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताए हैं। बहुत ही छोटी सी यह मैंने वीडियो बनाई है और बहुत ही अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश मैंने की है, तो आप भी इस वीडियो को देख करके प्रश्न नोट करें और उसको अच्छे से पढ़ लें। और साथ में अगर कक्षा 9वीं के कोई और स्टूडेंट भी हैं जिनको यह वीडियो नहीं मिल रही है, आप उन्हें वीडियो को भेज करके उनको भी इम्पोर्टेंट लगवाएं, ताकि क्या है कि बच्चे जो है कम मेहनत में अच्छे नंबर ला सकें। इसलिए आपको उन बच्चों की भी हेल्प करनी चाहिए। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी वीडियो देखी। जय हिंद, जय भारत।